अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न डॉट अर्न। और आज हम बात करने वाले हैं पेफ स्कूल्स के हवाले से फ़ेज़ 2 के रिज़ल्ट के हवाले से बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस चैनल पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, STI जॉब्स के हवाले से, गवर्नमेंट वैकेंसीज़, गवर्नमेंट जॉब्स और पेफ स्कूल्स की अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेफ जो है फ़ेज़ 2 का रिज़ल्ट का लोग शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है रिज़ल्ट आगे से आगे डिले होता जा रहा है। कोई इसकी भी अभी तक जो है लोगों के सिर्फ सजेशंस आ रही हैं कि ये इस तारीख को आ सकता है, इस तारीख को आ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसकी जो है हेल्पलाइन पर कॉल करके जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है, और मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया ऐप्स का यूज़ करके जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा है कि फ़ेज़ 2 का जो रिज़ल्ट की लास्ट डेट थी 7 नवंबर थी। अगर हम इससे पहले फ़ेज़ 1 की बात करें और उनके रिज़ल्ट की बात करें कि उनका रिज़ल्ट कितने दिन के बाद आया था, तो उनका रिज़ल्ट जो है वो फ़ेज़ 1 के स्कूल हैंडओवर भी हो चुके हैं। उसकी कैटेगरीज़ जो हैं वो भी आपके साथ शेयर की गई थी इससे पिछली वीडियोज़ में। और उसमें ये है कि लास्ट डेट गुज़र जाने के 45 दिन के बाद उनका रिज़ल्ट आया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि 7 नवंबर गुज़र जाने के बाद फ़ेज़ 2 जो है इसको तो 45 दिन से भी ऊपर टाइम हो गया, और 10 फरवरी की जो है डेट दी जा रही थी कि 10 फरवरी को जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो ये आपके सामने एक हेल्पलाइन है 1110030004। इस हेल्पलाइन पर इसको मैं ज़ूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। इस हेल्पलाइन पर आप कॉल करके भी रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट थी वो psrp.pefsys.edu.pk, लेकिन इस वक्त अब आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लास्ट डेट गुज़र चुकी है, और इसकी जो अप्लाई करने की फ़ीस थी वो 10,000 रुपीज़ थी। इसमें कुछ कैटेगरीज़ बनाई गई थी। अब कुछ दोस्त जो हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि रिज़ल्ट डिले हो गया है, इसलिए उनके माइंड में कुछ डाउट्स आ रहे हैं। डाउट्स इस हवाले से आ रहे हैं कि कहीं स्कूल हैंडओवर तो नहीं हो गए, कहीं स्कूल एनजीओज़ को तो नहीं दे दिए गए। क्योंकि मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ फैल रही हैं कि जी लो जी, हमें तो 10,000 पे करना पड़ गया, हमने तो हमसे पैसे क्यों लिए, फिर स्कूल अगर एनजीओज़ को ही देने थे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। एनजीओज़ को जो स्कूल दिए गए हैं वो उनके मेरिट के अंदर उस चीज़ के नंबर थे 20 नंबर। कुछ इंडिविजुअल की कैटेगरी को मिलेंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर जिसमें 3 लोग मिलकर स्कूल लेते हैं उनको मिलेंगे, और कुछ जो हैं वो एनजीओज़ और जिनकी चेन्स हैं पहले से, जैसे दार-ए-अरकम है, अल-कलम है, उनको मिलेंगे। यहाँ पर फ़ेज़ 1 की डिटेल दी गई है, आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। तो 2555 जो थे वो सिंगल टीचर वाले स्कूल फ़ेज़ 1 में जा चुके हैं। 2741 जो स्कूल हैं वो अप टू 50 स्टूडेंट्स वाले, और जहाँ 2 टीचर्स थे वो लोगों को हैंडओवर हो चुके हैं, और वो 1200 रुपया पर स्टूडेंट उनको मिल भी रहे हैं पैसे। मेरी उनसे खुद मुलाकात हुई, मेरे साथ राब्ते में हैं वो लोग। लेकिन वो पेमेंट थोड़ी लेट आती है, इसलिए कि वो प्रोसीजर होता है, बैंक अकाउंट वेरीफ़ाई होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों की वेरिफ़िकेशन होती है। और फ़ेज़ 2 की अगर हम बात करें तो हैंडिंग ओवर अपर अच्छा जी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ 4,453 स्कूल्स विद इनरोलमेंट फ्रॉम 51 टू 100 स्टूडेंट। ये पैफ की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको पढ़ के न्यूज़ बता रहा हूँ। 51 से 100 स्टूडेंट्स वाले स्कूल जो थे, जो कि गवर्नमेंट की नज़र में नाकाम हुए हैं गवर्नमेंट टीचर्स को देने की वजह से, या वहाँ पर नए टीचर्स जो हैं भर्ती नहीं हुए इस वजह से नाकाम हुए, या वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उनको उनमें बेहतरी लाने के लिए इनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, यानी कि आउटसोर्स किया जा रहा है। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब